दोस्तों नमस्ते। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने संजय राउत की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। किस तरह का पॉलिटिक्स किया जाता है, आमतौर पर दलित नेताओं के साथ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ही दिया है। और साथ ही साथ संजय राउत ने प्रकाश आंबेडकर को ही उन्हीं के चुनाव क्षेत्र में परास्त करने वाली बात कही थी। इसके रहस्य का उद्घाटन भी किया है। प्रकाश आंबेडकर और संजय राउत के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, वह संजय राउत के साजिशी प्रवृत्ति का उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण। प्रकाश आंबेडकर ने एक्स पर एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में प्रकाश आंबेडकर बड़े खुले तौर पर बोल देते हैं। मैं पहले वो ट्वीट आपको दिखा देता हूं और बाद में इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देख लीजिएगा वो ट्वीट। इस ट्वीट में और एक खास बात है, प्रकाश आंबेडकर ने एक फोटो भी इसके साथ अटैच किया हुआ है, वो फोटो भी देख लीजिए। मतलब पीछे से संजय राउत का हाथ दिखाई गया है, उस पर साफ साफ लिखा है संजय राउत, और जो पीठ है वह वीबीए की मतलब वंचित बहुजन आघाड़ी की है। पीठ पर सूरा भोंकने का काम संजय राउत कर रहे हैं, ऐसा आरोप प्रकाश आंबेडकर लगा लेते हैं। अब ये छुरा भोंकने की प्रवृत्ति संजय राउत के पास किससे आ गई, यह एक सोचने लायक बात है। मतलब संजय राउत अगर छुरा भोंकने की प्रवृत्ति रखते हैं तो सीखी कहां से। हमने सुना है कि आजकल वो ठाकरे से ज्यादा सिल्वर ओक के चक्कर ज्यादा लगाते हैं, ठाकरे से ज्यादा पूना में गोविंद बाग के चक्कर बारामती में जरूर लगाते हैं, और ठाकरे से ज्यादा घर मातोश्री से ज्यादा चक्कर पूना के मोती बाग के एरिया में, मोदी बाग के, माफ कीजिएगा मोदी बाग के, मोती बाग में बिल्कुल इसके विभिन्न विचार पद्धति होती है। तो मोदी बाग, गोविंद बाग और सिल्वर ओक के चक्कर काटने वाले संजय राउत शायद छुरा भोंकने वाली प्रवृत्ति को वहीं से सीख लिए होंगे। छुरा और पीठ में खंजर, यह शब्द महाराष्ट्र की राजनीति में किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यह मुझे अलग बताने की जरूरत नहीं है। एक तरफ प्रकाश आंबेडकर के साथ आप दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो, उद्धव ठाकरे उनको साथ लेकर चलते हैं, और दूसरी तरफ संजय राउत ही अकोला से उनके परास्त होने की प्लानिंग एमवीए की मीटिंग में देते हैं, और दुनिया के सामने, मीडिया के सामने आप प्रकाश आंबेडकर को साथ लेने की, साथ रखने की बात करते हो। तो ये दोगले वृत्ति को प्रकाश आंबेडकर ने अपने ही एक्स यानी ट्विटर के पोस्ट से बहुत अच्छी तरह से बोल दिया है। जरा वही पोस्ट मैं आपको अच्छी तरह से सुना देता हूं, दिखा देता हूं, सुन लीजिएगा। संजय, कितना झूठ बोलोगे? अगर आपके और हमारे विचार एक है तो हमें बुलाते क्यों नहीं मीटिंग में? 6 मार्च की 4 सीजन्स होटल में हुई बैठक के बाद आपने हमारे किसी प्रतिनिधि को आमंत्रित क्यों नहीं किया? आज भी आप वंचित को आमंत्रित किए बिना क्यों बैठक कर रहे हैं? आपने तो सहयोगी होकर पीठ में छुरा घोंपने वाला काम किया है। हमें पता है आपने सिल्वर ओक्स में हुई मीटिंग में क्या रवैया लिया था। क्या ये बात सच नहीं है कि आपने हमारे खिलाफ अकोला में कैंडिडेट रखने की बात रखी? ये कैसा रिश्ता बना रहे हैं आप? एक तरफ गठबंधन का भ्रम दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ हमें गिराने की साजिश कर रहे हैं। ये विचार है आपके? ये बात जब प्रकाश आंबेडकर कहते हैं तो बहुत सारे विचार मन में आते हैं। मतलब शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गठ, जिसे शिव बाठा कहा जाता है, वह गठ और उसके नेता उद्धव ठाकरे लगातार किसी ना किसी को ठगने की, फंसाने की कोशिश में होते हैं। यह बात मैं अकेला नहीं कह रहा। यह बात कुछ दिन पहले, 2 ही दिन पहले कांग्रेस ने कह दी है। उन्होंने कहा था कि
उद्धव ठाकरे को चाहिए कि वो अपने आघाड़ी धर्म को संभाले। जो हम जब अलायंस करते हैं तो उसका एक अलग धर्म होता है, उसकी रक्षा करें। सांगली और मुंबई वाली सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए, बिना बात किए, बिना चर्चा के उद्धव ठाकरे ने उसको अपने पास ले लिया। तो कांग्रेस के पीठ में भी खंजर घोंपने का काम हो रहा था। अब यही बात देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस को समझाई, कहा कि आदत डाल दो, क्योंकि उद्धव ठाकरे की यही प्रवृत्ति रह चुकी है। अब यही वाली बात फिर से एक बार प्रकाश आंबेडकर कह रहे हैं। जब बार बार ऐसी बातें होती रहती है, जब बार बार इन्हीं बातों को सामने लाया जाता है, तो ये किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ये आपके सामने आ जाता है। एक तरफ हिंदुत्व की बात छोड़कर शाहू फुले आंबेडकर वाली विचारधारा को एक्सेप्ट करने की बात होती है। आप जब जो स्वातंत्र वीर सावरकर को गाली देते हैं, माफी वीर कहते हैं, संडास वीर कहते हैं, उन्हीं के साथ आप निकल जाते हो और इधर सावरकर भक्तों के वोट पाने की होड़ में लगे रहते हो। जिस कांग्रेस के साथ आप रहने की बात करते हो, उन्हीं के सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देते हो। जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ आप चुनकर आते हो, उसी भारतीय जनता पार्टी को धोखा देकर 2019 में सरकार बना लेते हो। और तो और जिस प्रकाश आंबेडकर को साथ लेकर सत्ता में आने का सपना देख रहे हो, उन्हीं प्रकाश आंबेडकर को उन्हीं के चुनाव क्षेत्र से परास्त करने वाली बात करते हो। उद्धव ठाकरे और संजय राउत के इसी वृत्ति को समझ लेना चाहिए। संजय राउत के लिए तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही। हमारे देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि संजय राउत कौन है, राउत क्यों उसके बारे में बात करना, ऐसा कहकर उन्हें बहुत हल्के में ले लिया था। यहाँ की केंद्रीय राज्य मंत्री जो रेल का प्रभार संभालते हैं, वो राव साहेब दानवे ने भी संजय राउत को किराए का, भाड़े का आदमी बोल दिया था। अब संजय राउत के लिए ही प्रकाश आंबेडकर ऐसी बात कर रहे हैं। मतलब किसी भी वर्ग को आप अपने साथ नहीं रख पा रहे हो। प्रकाश आंबेडकर की यह बात संजय राउत के लिए, शिव बाठा के लिए कही गई, इसीलिए महत्वपूर्ण होती है और उन्हीं के वृत्तियों का प्रदर्शन करने वाली होती है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।